गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज अपन पढ़ेंगे रणथंभौर के चौहान। क्या पढ़ेंगे? रणथंभौर के चौहान। लेकिन रणथंभौर के चौहान पढ़ने से पहले एक बात को ध्यान रखे करो, केमिस्ट्री एजुकेशन हब अनूप यादव, केमिस्ट्री एजुकेशन हब अनूप यादव एक चैनल है। इस चैनल ने सर्च करो और जब सर्च करोगा तो नीचे लिखे ला दो सब्सक्राइब लाल अक्षर का और बिना सब्सक्राइब करो और बिना आ गया एक घंटा को निशान और भी घंटा नहीं करो दबाओ और दबाओगा तो थाने जितना वीडियो बनाओ वह वीडियो तुरंत थाकन के हो जाएगा, पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये बात को खास ध्यान रखो, नहीं तो ताकि वीडियो पहुंचाएगा नहीं बनाना कैसा है। ठीक है, अब देखो रणथंभौर के चौहान आप जितना है वीडियो पढ़ लोगा तो हिस्ट्री का मां या मान लो ते मास्टरमाइंड बन जाओ। तो ये बात को स्पेशल ध्यान रखो और हिस्ट्री में बार बार वीडियो देखो। जो थाने फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, पुलिस है, पटवारी है, अंग माथाने चैन है, वो कोई कौन चाहे चैन अब दूर को नहीं है। क्यों? क्योंकि थार केमिस्ट्री एजुकेशन हब अनूप यादव चैनल आगे है, तो चिंता करने की बात को नहीं है। अब देखो रणथंभौर और दिल्ली के बीच का मापा रणथंभौर के चौहानों की बात कराना। और भी पहले आप पढ़ चुके हैं कि रणथंभौर का मां पृथ्वीराज तृतीय जो अजमेर में शासन करतो अरबी में पुत्र हो गोविंदराज और वो गोविंदराज अरे वो पृथ्वीराज को भाई और राय के आक्रमण की वजह और वो गोविंदराज अजमेर में भाग्य और कटा गयो रणथंभौर। और रणथंभौर में आगे क्या की स्थापना कर ली? चौहाना की स्थापना कर ली। और बट रणथंभौर का एक प्रतापी शासक हो बिनु नाम के हो अमीरदेव। अमीरदेव के पिता को नाम हो जैत्र सिंह। जैत्र सिंह 32 वर्ष तक शासन करो और इन याद गमाई अमीरदेव के बटा 32 खंबा की छतरी बनवाई और अमीरदेव ने इतिहास गमा हट्टी अमीर के नाम जाने जाए। अब देखो जब अमीर शासक बने 1282 गमा रणथंभौर गमा तो इन्हें दिल्ली गमा कुणो जलालुद्दीन खिलजी कद बने 1290 लेके 1296 तक जलालुद्दीन खिलजी वंश की केकरी स्थापना करी। अब देखो क्या जलालुद्दीन के वो दक्षिणी भारत का क्या 5 का राज्य अपन के हड़पणो चाहो। ठीक है, यह मालवा है, गुजरात है, तो अन हड़पना के लिए बिन के रणथंभौर को पहले जीतना था, तो इसलिए पहले रणथंभौर पर क्या करेगा? आक्रमण करेगा। अब देखो वो आपने क्या है राजस्थान, और राजस्थान में वो क्या है रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग है स्वाई माधोपुर में, क्या ऊपर है पहाड़ियां, यानी पहाड़ियों घेरेड़ो दुर्ग है। ई कारण ने और दुर्ग सब नंगे है, यह बख्तर बंद है, आ कहावत चालेड़ी है। अब देखो इन्हें की है रणथंभौर और इन्हें की है दिल्ली। दिल्ली को कौन शासक है? जलालुद्दीन खिलजी। और रणथंभौर को कौन है? अमीरदेव। क्या कौन है? अमीरदेव। अब क्या कह रहा है? 1291 में जलालुद्दीन खिलजी के आक्रमण करने खातर और आपकी सेना के भेज दे। ठीक है, तो अब रणथंभौर में एक स्थान पड़ा है, भी नाम है जाहिन। क्या नाम है? जाहिन। और जाहिन बट क्या है? जाहिन दुर्ग है। तो जो जलालुद्दीन खिलजी है वो क्या कह रहा है? जाहिन दुर्ग पर आपको अधिकार कर ले और अधिकार करने के बाद में आगे रणथंभौर की तरफ बढ़ता है, जिससे रणथंभौर को वो जीत नहीं पाता है और जिससे वो क्या आ जाता है? वापिस आ जाता है। फिर भी विचार बनायो 1291 में कि एक बार फिर अटैक करे, वो आक्रमण कराए किन ऊपर? अमीरदेव के ऊपर। अमीरदेव पर आक्रमण कराए, लेकिन अमीरदेव ने वो जीत कौन सके? ओ 1291 में जो युद्ध हो बिन की जाए जाहिन का युद्ध। तो प्रश्न पूछ गया कि जाहिन का युद्ध कब हुआ था? 1291 ईस्वी के अंदर। दूसरी बात किन के बीच में हो? अमीरदेव और जलालुद्दीन खिलजी के बीच में। और तीसरा प्रश्न क्या है? कर जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर अमीरदेव पर आक्रमण कितनी बार किया था? 2 बार किया था। कितनी बार? 2 बार। अब क्या हो ओ वापिस जब हार गयो उन्हें जलालुद्दीन खिलजी, तो जब हार गयो तो कट गयो, वापिस दिल्ली आयो बस की बात हो रही मुंह के निकली एक आवाज निकली, बोला रणथंभौर जैसे 10 दुर्ग को भी मेरे एक सैनिक के बाल के बराबर नहीं समझता। आईटी बिटी बात बोल दी। ठीक है, क्यों बोल दी? क्योंकि जो रणथंभौर दुर्ग वो जीत पहुंच गयो।
ठीक है। तो भाई बात है कि लोमड़ी बार बार के करे ट्राई करे कि अंगूर खाऊं, लेकिन भी हाथ में आवाज बाका अंगूर तो खट्टे हैं। और भाई बात ही सके जलालुद्दीन खिलजी सके इन कोशिश करी कोनी जीत सिक्यो, तो इनके कह दियो रणथंभौर जैसे 10 दुर्ग जो है उनको मेरे में एक सैनिक के बाल के बराबर नहीं समझता। ठीक है। अब देखो क्या हुआ है, अब 1296 में क्या हुआ है, सत्ता को परिवर्तन। और आपने जब पढ़ो कि 1296 का मां क्या हुआ है कि जिसको आपने अलाउद्दीन खिलजी हो भी अलाउद्दीन खिलजी के कर दियो, जलालुद्दीन खिलजी की कर दी हत्या कर दी और खुद के बैठियो गद्दी के ऊपर बैठियो। ठीक है। तो वो तो 1296 में सत्ता परिवर्तन है। अब कौन आ गयो, इलाउद्दीन खिलजी। अब बताओ इलाउद्दीन खिलजी और क्या यहाँ रणथंभौर के शासक अमीरदेव के बीच में क्या युद्ध होगा? युद्ध होगा, क्योंकि युद्ध के कारण थे। क्या कारण था? एक तो कारणों को वो चाहता हो शुरू के लेना चाहो, बदलो लेना चाहो, और दूसरे के कारण हो कि दूसरों कारणों का एक बार क्यों हो। कहानी सुनो अब, ठीक है। कहानी ज्यादा याद रहे इतिहास, कहानी की सुना दूंगे। ले तो दरबार, अब दरबार क्यों लगाए हो? अलाउद्दीन खिलजी। और 8 कौन बैठो गद्दी बीच का मां बैठो इलाउद्दीन खिलजी। और 8 देखो ए 8 के बैठता पहली सैनिक बैठता, 8 सैनिक बैठा और 8 की महारानियां वगैरह और बैठी। ठीक है। 8 के आयो का 20 दिन इलाउद्दीन दरबार लागो, 20 दिन आइडो इलाउद्दीन खिलजी को दोस्त है कठू आइडो मंगोल, कठू आइडो मंगोल। अभी दोस्त को नाम के हो महमूद शाह, के नाम हो महमूद शाह। 8 बेटा महमूद साहब जी ए लो बिठा दिया। और महमूद शाह 8 देखो 8 ऊपर क्यों गया, 8 देखने का तो महारानी वगैरह बैठी रहती। तो 8 बैठी चिमना बेगम। कौन बैठी? चिमना बेगम। कौन है चिमना बेगम? चिमना बेगम इलाउद्दीन खिलजी की महारानी। इलाउद्दीन खिलजी की महारानी कौन है? चिमना बेगम। और वो इलाउद्दीन खिलजी उनके कर तो बहुत ज्यादा क्या कर तो प्यार कर तो, प्यार उनके बोला तो मराठा बेगम के नाम उन्हें पुकार दो। ठीक है। ये नाम मराठा बेगम। अब 8 कौन बैठी है? चिमना बेगम। 8 कौन बैठे हैं? महमूद शाह। कट बैठे हैं दोनों आमने सामने। बताओ आमने सामने बैठे आज क्यों हो? आमने सामने बैठे हैं तो दोनों ही क्यों हो, एक दूसरा नजरा मिली। हाँ नजरा मिलिए तो दोनों नजरा मिलते ये की वजह है प्यार हो गयो दोनों ने। अब प्यार हो गयो तो अलो ओ लो महमूद शाह आ गयो पार्क में, और इन्हों आ गई चिमना बेगम बैठा गई पार्क में। अब दोनों आपका बतलान लग गया इंगी पत्तों किन लग्यो इलाउद्दीन खिलजी ने। ओ लो इलाउद्दीन खिलजी और कहे तो गद्दी पर बैठो और उन पत्तों लागते ही बाज के आगे बैठे पार्क का मां, पार्क का मां आ गया लो। अब आन दोनों ने समझायो पुणे इलाउद्दीन खिलजी भी बाद में इलाउद्दीन खिलजी महमूद शाह ने कहो तू मेरा दोस्त है और ओज को काम है लफड़ा और ई चिमना बेगम है इन छोड़ दे तू, अरे तू चाहे मेरे अधो राज ले ले। अब कहेगा वो प्यार हो क्यों पागल और थान मेरे ये प्यार जो क्यों है अंधो। अब ओ बोले ना छोटू तो बने। अब के इलाउद्दीन खिलजी की महमूद शाह के लगा दिया पीछे है सैनिक। अब आगे तो पुणे महमूद शाह पीछे है इलाउद्दीन खिलजी का सैनिक। ओ के बाजो आठू और बाजे कठा गयो रणथंभौर में। और रणथंभौर में शासक कौन है? अमीरदेव। अब अमीरदेव शासक है 8 आगे और शरण ले ली। अब इन सूचना की मिली इलाउद्दीन खिलजी ने। इलाउद्दीन खिलजी अमीरदेव ने कहो तेरकंज को मेरो दुश्मन बैठो है, मेरो जो शत्रु है बिन तू वापिस मेरे कन भेज दे। अब बात ठीक होनी है। ओ कहो अमीर हट हट्टी पूरो और शरण में आइडा ने और अभी रक्षा करना हो इनके हो काम हो इनके कहो। इलाउद्दीन खिलजी ने कहो कि नहीं मैं मेरी शरण में आए हुए व्यक्ति को छोड़ता नहीं हूं। अब आ बात की मिली इलाउद्दीन खिलजी ने सूचना मिल गई। अब इलाउद्दीन खिलजी बताओ इन पर आक्रमण करेगो कौन करेगो? कॉमन सेंस की बात है करेगो, आगे बताने की बात है। अब इलाउद्दीन खिलजी क्या करेगो? आक्रमण करेगो किंग के बीच में अमीरदेव का सागर रणथंभौर के ऊपर। अब इलाउद्दीन खिलजी और अमीरदेव के बीच में जो युद्ध होगो भी युद्ध की बात आप पढ़ा।